अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में भी अच्छी डेवलपमेंट है जो मैं आपके सामने रखूँगा। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट वर्क है अगर थोड़ा बहुत होता है तो वो आप तक पहुँचता रहे। तो कल मैं बात कर रहा था नॉर्थ वज़ीरिस्तान के दौरा के ऊपर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की। तो वहाँ जाकर इन्होंने ऐलानात किए, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मॉडर्न यूनिवर्सिटी मेरानशाह में बनाई जाएगी, साथ में दानिश स्कूल सिस्टम होगा और मेडिकल कॉलेज होगा, और साथ में एक मोबाइल हॉस्पिटल भी जो कि मॉडर्न फैसिलिटीज से लेस होगा वो भी बनाया जाएगा। तो ये नॉर्थ वजीरिस्तान के लोगों के लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जानिब से कुछ ऐलानात किए गए हैं, और दुआ यही है कि बात ऐलानात तक ना रहे। ठीक है ना, ऐलानात करने बड़े आसान होते हैं। ठीक है ना, आप कहीं जाते हैं, आप ऐलान करके आ जाते हैं, आपको ये बना कर दिया जाएगा, ये बना कर दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। तो मज़ा तो फिर ये है कि जब ये सारी फैसिलिटीज़ जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान है वहाँ बन जाएँ। तो ये एक डेवलपमेंट है, अल्लाह ताला से दुआ यही है कि ये बन जाएँ। अब ये एक जो पाकिस्तान में स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन है जो मैं आपको बताता हूँ कि यकीनन वो बनेंगे तो पाकिस्तान में बड़ी इन्वेस्टमेंट भी आएगी, और जो एक मेड इन पाकिस्तान का ख्वाब है वो भी पूरा होगा। और ज़्यादातर तो चाइनीज़ इन्वेस्टर यहाँ आकर अपनी फैक्ट्रीज़ को रीलोकेट करेंगे चाइना से। तो इसके लिए ज़रूरी है जो इकोनॉमिक ज़ोन है वो कंप्लीट हों। तो नई गवर्नमेंट की जानिब से बताया गया है कि 9 इकोनॉमिक ज़ोन बनाए जाने थे, जिनमें से 4 के ऊपर काम का आगाज़ किया गया पिछली गवर्नमेंट की तरफ से। और वो ये क्लेम करती हैं कि इनकी जो डेट्स है ये काफ़ी लेट जाकर कंप्लीट होंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान स्लो तरक्की करेगा। क्योंकि अगर तो हम ये चाहते हैं कि सीपैक की वजह से पाकिस्तान के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़े, तो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि जो इकोनॉमिक ज़ोन है वो टाइम के ऊपर कंप्लीट हो। तो खैर ये आपके सामने भी आ रहा होगा, ये आप देखिए। अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, तो 245 मिलियन डॉलर की इसकी कॉस्ट है। 35% इसके ऊपर काम मुकम्मल किया गया है अभी तक, और दिसंबर 2024 तक ये कंप्लीट होगा। इसी तरह रशकई स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, 146 मिलियन डॉलर इसकी कॉस्ट है, 30% काम मुकम्मल किया गया है, दिसंबर 2025 तक कंप्लीट होगा। तीसरा दाबीजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, 27.14 मिलियन डॉलर कास्ट है, सिर्फ 5% का काम मुकम्मल किया गया और दिसंबर 2027 तक कंप्लीट होगा। चौथा बुस्तान स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, 9 मिलियन डॉलर कास्ट है, 20% कंप्लीशन हो चुकी है और फेज़ 1 भी कंप्लीट हो चुका है, जो कि छोटा है, और इसलिए ये फेज़ 1 20% के अंदर ही आ चुका है। यानी अगर तो 2027 से 2025 2024 तक ये काम चलेगा, और टोटल इनकी लागत चारों की आप देखिए 8.5 अरब रुपया बनती है। तो पाकिस्तान जहां तरक्की कर सकता है इकोनॉमिक जोन बनने के बाद, इंडस्ट्री आ सकती है, वो अगर 2025 24 27 में कंप्लीट होंगे, और बाकी जो भी 6-7 पीछे हैं 5-6, वो उन पर काम का आगाज़ भी नहीं हो सका, तो किस तरह पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो ये फिगर सामने आई है, और कंप्लीशन डेट अब नई गवर्नमेंट का ये फ़र्ज़ बनता है कि इसे कम अज़ कम इन तीनों चारों को और बाकियों को भी 2025 तक हद सब के ऊपर काम मुकम्मल हो जाए, या ज़्यादातर के ऊपर मुकम्मल हो जाए 2025 तक, ताकि पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामज़न हो सके तेज़ी के साथ। तो ये अफसोसनाक भी है, और दूसरी तरफ खुशखबरी भी है कि इंशाल्लाह ये बनाई जा रही हैं। तो जब ये बन जाएंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के ऊपर बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अफसोसनाक यही है सिर्फ कि जो काम की स्पीड है वो काफ़ी स्लो नज़र आती है। खैर दोस्तों, अब एक और डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये दोस्तों कराची के लिए बसेस है, जो चाइना है वहाँ से अब ये निकल चुकी हैं 121 की तादाद के अंदर। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये पहुँच जाएंगी कराची पोर्ट। तो फिर कराची की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगी, क्योंकि कराची का जो बसिंग सिस्टम है ये दुनिया का सबसे गंदा तरीन सिस्टम तस्वुर किया जाता है, और ख़तरनाक भी। 250 बसेस का ये ओवरऑल सिंध गवर्नमेंट का टारगेट था, ठीक है ना। एक प्रोजेक्ट इन्होंने अप्रूव किया था 8 अरब रुपए के साथ गालबन, जिसमें डीजल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बसेस को इंपोर्ट किया जाना था पाकिस्तान में, और ये इंट्रा सर्विस होनी थी, यानी दो शहरों के दरमियान चलाई जानी थी, और स्पेशली कराची के लिए ज़्यादातर बसेस थी। इसके अलावा सिंध के जितने भी बड़ी सिटीज़ हैं उन सब के लिए भी इन बसेस को चलाया जाएगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसका एक बैच जो 121 बसेस के ऊपर मुश्तमिल है ये आने जा रहा है, वहाँ से निकल चुका है। ये वीडियो भी आप साथ साथ देख रहे होंगे। इसमें बताया ये जाता है कि ज़्यादातर बसें तो कराची के लिए ही चलेंगी, और बाकी जो अगला बैच आएगा जो कि अगले माह के पहले हफ्ते में काफ़ी चांसेस है कि वहाँ चाइना से निकल जाएगा। तो उन बसेस में से जो बाकी सिटीज़ हैं उनको भी बसें दी जाएंगी, जैसे कि हैदराबाद है, सक्कर है, लारकन है, मीरपुर खास है। तो ये बड़े बड़े सिटीज़ जो हैं वहाँ भी बसेस को रन किया जाएगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है अगर देखी जाए, लेकिन ये बसेस काफ़ी कम तादाद में है, क्योंकि अभी 2022 में अगर देखा जाए तो ऑपरेशनल बसेस कराची के अंदर कोई 9527 बनती हैं, जबकि जो ज़रूरत है 2011 के अंदर जितनी होती थी ये 22,313 थी। तो अभी जो ज़रूरत है ये भी कोई 8000 बसेस की मज़ीद ज़रूरत है।
लेकिन जो ये वाली बसेज़ है, अगर तो इसे मेट्रो बस सर्विस जिस तरह वो चलती हैं खास रूट के ऊपर, उस तरह चलाया जाता है, तो फिर तो ये है कि ये कम बसेज़ भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगी। लेकिन अगर इसे आम सड़कों के ऊपर चलाया जाता है, तो फिर मज़ीद बसेज़ की भी ज़रूरत पड़ सकती है जो सिंध गवर्नमेंट है उससे। तो खैर ये फिर भी अच्छी डेवलपमेंट है कि इतनी देर से ये हुकूमत कर रही है और अभी जाकर जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है उसे थोड़ा-सा बेहतर करने की ये कोशिश शुरू कर चुके हैं। अब खैर दोस्तों आखिरी डेवलपमेंट की बात करता हूँ और ये रशियाई स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन के मुतल्लिक है। तो कोई 28 मई 2021 में इस पर काम का आगाज़ किया गया था। अभी मैंने बताया भी आपको स्टार्टिंग के अंदर कि इस पर कितना काम मुकम्मल हो चुका है। तो खैर कोई 11 एंटरप्राइज़ेज़ के बारे में बात की जा रही है कि इन्हें 42 एकड़ ज़मीन अलॉट कर दी गई है, जहाँ वो अपने यूनिट लगाएँगे, इंडस्ट्रियल यूनिट, और यहाँ इन्वेस्टमेंट आने जा रही है 11.8 अरब रुपया। और अगर बात की जाए एम्प्लॉयमेंट की, तो कोई 2500 लोगों को मज़ीद नौकरियाँ भी यहाँ फराहम कर दी जाएँगी। तो ये अच्छी डेवलपमेंट है। इसमें एक चाइना का एक बड़ा ग्रुप भी है जो कि सेंचुरी के नाम से जाना जाता है, सेंचुरी स्टील। तो वो भी अपनी इंडस्ट्री यहाँ शिफ्ट करने जा रही हैं और यहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट स्टील इंडस्ट्री लगाएँगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूँ कि 10 मेगावाट 2020 सितंबर के अंदर इन्होंने बिजली फ़राहम कर दी थी और ओवरऑल 3 फ़ेज़ेज़ के अंदर बिजली फ़राहम की जाएगी। 160 मेगावाट प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है ना? इसके ऊपर काम हो रहा है। और अगर देखा जाए 90% इसके ऊपर काम मुकम्मल हो चुका है और 50 मेगावाट मज़ीद ऐड कर दी जाएगी। तो ये टोटल बिजली होगी जो कि इन्हें प्रोवाइड की जाएगी और ये 200 मेगावाट से ज़ायद ही बनती है। इसके अलावा दोस्तों गैस की जो फ़राहमी है, क्योंकि इकोनॉमिक ज़ोन बनाया जा रहा है तो गैस और बिजली दोनों की ज़रूरत होगी। तो 30 जो मिलियन क्यूबिक फ़ीट पर डे है, इस लिहाज से देखा जाए तो गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है और ये इसकी जो पाइपलाइन थी ये दिसंबर 2021 तक कंप्लीट हो चुकी थी। तो ओवरऑल ये इकोनॉमिक ज़ोन की कंडीशन है और ये बड़ा अहम तरीन इकोनॉमिक ज़ोन है। ये 1000 एकड़ ज़मीन से भी ज़ायद के ऊपर मुश्तमिल है और ये जो कहा जा सकता है ना, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ अफ़गानिस्तान, इन इलाकों के अंदर भी इसका अहम रोल होगा क्योंकि इसकी पोजीशन बड़ी अहम है, M1 मोटरवे के ऊपर है। तो इंशाल्लाह जो ट्रेड एक्टिविटीज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएँगी रशियाई स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन की वजह से। तो खैर दोस्तों ये सारी मालूमात मैंने आपसे शेयर की, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।